वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जीपीए कटौती अपडेट 2026 अर्थात सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की कटौती बाबत जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे साथियों। जो कि अप्रैल माह में जो वेतन है, अप्रैल माह का जो देय वेतन है मई में, उसमें कटौती होगी साथियों। क्या दिशा निर्देश हैं, चलते हैं। तो साथियों, ये आदेश है बीमा विभाग का 27/3/26 को। इसमें ये पॉलिसी वर्ष 26-27 के लिए दिनांक 1/5/2026 से 30/4/2027 तक की अवधि के लिए ये साथियों है। इसमें 3 प्रकार की श्रेणियां यहाँ पर दी गई है। 10 लाख बीमा धन की अगर पॉलिसी कवर करनी है तो 700 रुपये कटाने होंगे अप्रैल माह के वेतन में से। और 30 लाख का बीमा धन चाहिए तो इसमें साथियों 1400 रुपये कटाने हैं, और 20 लाख का, और 30 लाख का बीमा धन चाहिए तो 2100 रुपये कटाने हैं। तो इस प्रकार 3 प्रकार की कटौतियाँ ये इसमें दे रखी है इस वित्तीय वर्ष में। नीचे स्क्रॉल करने पर कुछ निर्देश हैं। तो राज्य केंद्र के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों को ये माह अप्रैल देय मई 2026 के वेतन में उपयुक्त तालिका के अनुसार कटौती करनी है साथियों। समस्त आण वितरण अधिकारी इनके समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन में IFMS में से ये कटौती करी जानी है। और 3rd नंबर है, समस्त आण वितरण अधिकारियों द्वारा 6 दिन में आने वाले समस्त अधिकारी कर्मचारियों के IFMS पोर्टल पर उपयुक्त तालिका के अनुसार किसी भी एक श्रेणी का चयन करते हुए प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराई जाएगी। यदि कोई कार्मिक उक्तानुसार कोई भी विकल्प चयन नहीं करते हैं और कोई प्रीमियम कटौती नहीं करवाना चाहते हैं तो आहन वितरण अधिकारी द्वारा किसी प्रीमियम कटौती नहीं की जाएगी। तो साथियों, ये कर्मचारी पर निर्भर है कि अगर ये तीनों स्लैब जो ऊपर बताई गई उसमें के अकॉर्डिंग किस स्लैब का चयन करते हैं तो उनको वो प्रपत्र भर के देना होगा, जीपीए प्रपत्र। अगर वो किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करवाना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ कटौती नहीं होगी और वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत वो कवर्ड होंगे। और 5 नंबर पॉइंट यहाँ पर दे रहेगा, जिन कार्मिक द्वारा गत वर्ष में IFMS पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र की पूर्ति की जा चुकी है तथा वर्तमान में किसी प्रकार का न तो कोई मनोनय में परिवर्तन करना चाहते हैं और न ही पिछली जो श्रेणी है उससे कोई इस बार श्रेणी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उनको कोई प्रस्ताव पत्र भरकर देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कार्मिक जो कि किसी प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं पिछले से इस बार, उन्हीं को ही ये ऑनलाइन भरकर और ये प्रस्ताव पत्र है वो DDO महोदय को जमा करवाना है। 7 नंबर बिंदु साथियों महत्वपूर्ण है यहाँ पर, दिनांक 1/5/2026 इसके पश्चात राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिक वित्त नियम विभाग की अधिसूचना संख्या इतने के तहत 13/3/6 के अंतर्गत नियुक्त प्रोबेशन ट्रेनिंग पर भी उक्त योजना लागू होगी तथा श्रेणी संख्या 1 से 3 में से विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन में से 26-27 हेतु देय प्रीमियम की राशि IFMS के नियमानुसार प्रोरेटा के आधार पर काटी जाएगी। तो ये प्रोबेशन वालों के भी काटी जाएगी। और उसके बाद में 8 नंबर पॉइंट है, समस्त आण वितरण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी अधिकारी के माह अप्रैल देय मई वेतन में को तैयार करने समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिन अधिकारी कर्मचारियों का माह अप्रैल में मई में जो वेतन देना है उसमें किसी कारण से कटौती आरित नहीं की जा सकी है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी निजी स्तर से चयनित विकल्प के अनुसार प्रीमियम राशि IFMS पोर्टल के माध्यम से 31/5/2026 से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा कराएंगे। तो ये भी साथियों महत्वपूर्ण है, आप अच्छी तरह से इनको देख लें। तो इस प्रकार साथियों मैंने ये आपको कुछ इनके निर्देश बताए और किस प्रकार ऑनलाइन काटी जानी है, ये GPA कटौती किस प्रकार की जानी है, ये भी मैं आपको जल्दी ही अप्रैल माह में एक लाइव वीडियो बना के आपकी सेवा में प्रेषित करूंगा। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।